नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अजय सिंह सैनी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार जब बन रही थी तो ये वायदे करते हुए नजर आ रहे थे, आप सबके बिजली के बिल जो है वो माफ कर दिए जाएंगे, यानी कि बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, बिजली को सस्ता किया जाएगा। बड़े बड़े वायदे किए। एलजी साहब ने भी कहा मैं ये देखूंगा कौन लोग हैं जो गरीब लोग हैं, मैं उनका बिल जो है बिजली का माफ कर दूंगा। अब जम्मू कश्मीर जो रेवेन्यू है बिजली डिपार्टमेंट का, लगभग 300 करोड़ का मुनाफा हुआ है। एक पत्रकार अखबार की खबर है, 300 करोड़ का मुनाफा आपको हुआ है। तो कौन लोग हैं जो उन गरीबों को लगातार जो मोटा मोटा बिल जो है वो पहुंचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गरीब छांटने के लिए अब सरकार को क्या एक सर्वे करना पड़ेगा। अब अजय से जानता हूं, अजय क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर में कहा गया था कि गरीब लोगों को जो है बिजली के बिल में कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी, यानी कि उनका बिल माफ किया जाएगा, लेकिन आज तक करता हुआ कोई नजर नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए, ये चीजें तो सिद्ध हो गई यहाँ पर कि सरकारें चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ उपराज्यपाल हो या फिर हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, ये कोई भी सरकार हो, हमेशा यहाँ पर ये क्या करते हैं कि उस वक्त जब आपने सरकारें बनानी होती हैं, लोगों से वोट लेने होते हैं, तमाम वादे जो यहाँ पर आप कर सकें, जितनी आप में क्षमता है वो आप कर देते हैं बिना सोचे समझे। और आपको लगता है जब सरकार हो जाएगी 5 साल के लिए तो हम यहाँ पर हैं ही हैं, उसके बाद देखा जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति है यहाँ पर कि देख लीजिए, यहाँ पर 200 यूनिट नहीं मिले, 12 सिलेंडर नहीं मिले। और प्राज्यपाल की बात करें तो उस वक्त कहा गया था जो समर्थ लोग हैं यहाँ पर बिल दीजिए, उसके बाद जो गरीब लोग हैं उनके पुराने बिल माफ किए जाएंगे। और उसके चलते अगर और भी कोई कदम उठाने पड़े हमें गरीबों के हित में, बिजली विभाग ने मतलब बिजली के संदर्भ में, तो हम उठाएंगे। अजय एक चीज थी ना, जब देखिए जब उमर सरकार ने कहा 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, तो उसी वक्त दूसरी तरफ एलजी का एक बयान आता है, हम देखेंगे जो गरीब लोग होंगे उनको दिया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर की सरकार अगर कुछ करना चाहती है, देखिए सबसे बड़ी बात पिछले 10 सालों में सरकार आपको पता है इंडायरेक्टली किसकी थी। लोग गर्मियों में सर्दियों में सड़कों पर रहे, प्रदर्शन करते रहे, बिजली के बिल बहुत ज्यादा है। एक टस से मस नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, यहाँ पर सरकार थी नहीं किसी की। और यहाँ के एलजी जिसको माफ करना चाहिए था, वो अभी भी देख रहे हैं कि गरीब कौन है, मैं ये छांटूंगा, यानी कि छांटने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो कर रही है उसके कहे कथनी और करनी में ऊपर पर्दा डाल रही है। देखिए, गरीब छांटना अगर सरकारों को पड़े या उपराज्यपाल जिनको कई लंबा समय हो गया यहाँ पर आते हुए, अगर उन्हें गरीब छांटने पड़े तो मुझे लगता है उनका एक दिन का भी अधिकार नहीं बनता है कि वो जम्मू की इतनी बड़ी चेयर पर, जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी चेयर पर बैठ सके जहां पर वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सके। अगर आप लोगों के साथ जस्टिस ना कर सके तो आपको उस कुर्सी पर बने रहने पर अधिकार ही नहीं है। इसीलिए मेरा साफ तौर पर कहना है कि गरीब तो यहाँ पर आजकल ऐसा है जो मीडिया के माध्यम से भी अपनी गरीबी को जाहिर कर रहा है। आज वो प्रदर्शन कर अपनी गरीबी को जाहिर कर रहा है। आज जब उनके बिजली के घरों में बिजली के बिल ज्यादा आते हैं और कनेक्शन कट जाते हैं, वो मीडिया के माध्यम से बता रहा है कि हम लोग गरीब हैं। साल से लोगों के यहाँ पर कनेक्शन कटे हुए हैं, 1 लाख रुपए से अधिक बिल है, वो बता तो रहे हैं। एक खबर तो मैंने खुद की थी, जो बीपीएल राशन कार्ड का व्यक्ति था जिसका निचले हिस्से में सारा ऑपरेट हुआ पड़ा हुआ है, 1 साल से उसकी लाइट जो है कटी हुई है, बीपीएल वाला है, लेकिन शायद लग रहा है एलजी साहब को वो गरीब दिख नहीं रहा, शायद वो करोड़पति हो, क्योंकि नीचे वो काम कर नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिजली का बिल माफ हुआ नहीं, 1 साल से बिजली है नहीं, और उसकी सारी मशीनें जो है वो बिजली पर चलती हैं। वो किस तरह से सफर कर रहा हो? देखिए, अगर आपको ये जो गरीबी का इशू है ना, इसके लिए मैं आपको बीपीएल की बात करें, आप बिजली की बात करें, आप पानी की बात करें, तो लोग समय समय पर अपनी जो पीड़ा है वो अपनी सरकारों के समक्ष रखते रहे हैं, मगर सरकार यहाँ से टस से मस नहीं होती। बीपीएल की बात आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जानीपुर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2023 में अब तक लगे हैं बीपीएल बनाने के लिए, और उनको कहा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर के द्वारा अब रूल्स चेंज कर दिए हैं, अब नए फॉर्म भरिए। मेरे पास खुद ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं जिसके चलते मैं खुद जाता हूं और आपको बताऊंगा वहां पर जो कर्मचारी है उनका कहना यह है कि जिनका बीपीएल है वही आएंगे, आप उनके साथ नहीं आ सकते। ये तो यहाँ पर समस्या है कि अगर आप किसी की मदद भी करना चाहते हैं, वहां पर आपको मदद भी नहीं करने दी जा रही है, और सरकारें हाथ बांधे जा रहे हैं। बिल्कुल। और सरकारों की बात करें या इन विभागों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या, जो 2023 से गरीब इंसान जिसकी 300 रुपया दिहाड़ी है, वो पूरा दिन आपके यहाँ पर फूड सप्लाई दफ्तर में बैठा रहता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप एफिडेविट बनाइए, आप ये वाला डॉक्यूमेंट बनाइए, आप ये बनवाइए, और पूरी जिंदगी निकल जाएगी बीपीएल में। मगर मुझे लगता है जिस दिन उसको बीपीएल बनेगा शायद उसे जरूरत ना पड़े, शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई हो। तो ये जब स्थिति आपके जम्मू कश्मीर में उत्पन्न हुई है, तो इससे बड़ा क्या आपके लिए सबूत होगा कि गरीबों को कैसे छांटना है।
बहरहाल देखिए, जम्मू कश्मीर में बीपीएल राशन कार्ड बनाना ऐसा लगता है चांद से तारे तोड़ने के बराबर है, क्योंकि अब बनता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो करता धरता बैठे हुए हैं वो बनने नहीं देंगे। फूड एंड सप्लाई ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वो वाकई सही बात आ जाएगी, आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, वो लेके आइए। जो गरीब है वो अपनी गरीबी भी जो है वो जाहिर नहीं कर सकता कि इस तरह की सरकार चाहिए। देखिए, सरकार बनी हुई है, लेकिन सरकार तक शायद ये बात जो है वो पहुंच नहीं रही होगी, और सरकार तक अगर आज पहुंच रही है, उमर साहब अगर आप तक ये बात पहुंच रही है, हमारे खुद के 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होती है, और जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो बिजली पैदा होती है, आप बाहर तो बेच रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पंजाब, हर जगह बिजली जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को बिजली क्यों महंगी दी जा रही है? अजय जी, जाते जाते मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, लगभग जब स्टेट थी हमारी, तब तक यूनिट का रेट था 1 रुपया 25 पैसे। आज यूनिट लगभग जो कमर्शियल है वो 10 रुपए है, ऐसे 7 रुपया कुछ कर जो इस वक्त यूनिट का रेट है। बिजली महंगी कर दी गई, हाइड्रो प्रोजेक्ट भी हमारे हैं, लेकिन मुनाफा भी हमसे ही कमाया जा रहा है, और हमारे ही लोगों को उसके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय हम प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर थे, इसी चीज को लेकर कि ये स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट नहीं किए जाए, उस वक्त सरकार द्वारा, विभाग द्वारा यहाँ पर डीसी को ऑर्डर देकर कि डीसी ने आगे तहसीलदार को ऑर्डर दिए कि यहाँ पर जो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाए जबरदस्ती। उसके चलते आपको बताना चाहूंगा कि डिपकॉम से हम एलजी से मिले थे, एलजी ने टाइम नहीं दिया, डिपकॉम को हमने उनके संदर्भ में एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ में सिर्फ 10-15 जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, दुलहस्ती हो गया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनका बताया कि इतनी ज्यादा बिजली से जम्मू बनती है, बनाता है। उसके चलते आप लोग जम्मू में जो प्रति यूनिट की कीमत है एक की, जो मतलब अपने डोमेस्टिक और कमर्शियल की, उसकी बहुत ज्यादा कम रखी है, क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं। हमने दिल्ली की तरह ये नहीं कहा कि हमें बिजली मुफ्त दो, पर हमने कहा हमारा अधिकार बनता है, डोगरों का अधिकार बनता है, हमें बिजली कम रेट में दी जाए, मगर उस पर कुछ नहीं कहा गया। हाँ, एलजी सरकार ने इतना जरूर कहा था कि हमारे पास जो ज्ञापन आए हैं उन पर हम सोचेंगे, मगर आज तक नहीं सोचा गया। उसके साथ साथ मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगा कि बिजली विभाग तब भी कह रहे थे कि यहाँ पर मतलब कि कमजोर है, और आज जब बिजली विभाग कहीं ना कहीं उठ रहा है, उसके बाद भी गरीब लोगों को कोई सुविधाएं नहीं है। और आज मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहता हूं, आज जब गरीब लोग यहाँ बीपीएल बनाने जाए, कनेक्शन लगवाने जाए बिजली का, उनसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। और अगर कोई गरीब जिसके घर में साल से बिजली बंद है और जिनकी पत्नी घर में बीमार है, पैरालाइज है, जिनके पास उनके माफ कीजिएगा डायपर जो 350 रुपए का था, बदलने के पैसे नहीं है, वो अगर बाहर एक कुंडी लगा देता है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, उसको फाइन ठोका जाता है। मगर यहाँ पर ऐसे कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पर लोगों से पैसे लेकर बिजली लगा रहे हैं। और सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, जब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सड़कों के 500 करोड़ के, 1000 करोड़ के, उसमें आप आधे पैसे लगाते हैं, 500 करोड़ का घोटाला हो जाता है, क्या उनको पकड़ा जाता है? मगर यहां पर कोई कुंडी डाले, आप फाइन ठोकते हैं, आप उसे कानून बताते हैं। बीपीएल में कोई अगर फॉर्मेलिटी किसी के घर की, आधार कार्ड नहीं है उसके बड़े भाई का, आप उसको कहते हैं आधार कार्ड के लिए दिल्ली चाहिए, बनवा के लाइए, आपका बीपीएल नहीं बनेगा। मतलब गरीब लोगों के लिए कानून, गरीब लोग गलती करें तो आप फाइन ठोकेंगे, गरीब लोग गलती करें आप कानून भी सिखाएंगे, आप लॉयर भी बन जाएंगे। मगर कोई अमीर व्यक्ति होगा जो यहाँ पर ठेकेदारी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से लोगों को लूट गया है, क्योंकि उनके पीछे वकील बैठे हैं, उनके पीछे उनके लिंक्स हैं बड़े, क्या पुलिस में हो, क्या प्रशासन में हो, उनके मिनिस्टरों के साथ लिंक है, उनको कोई नहीं पकड़ रहा। ये हालत है जम्मू कश्मीर की, और ये सरकारों की बात। हाल देखिए, सरकार अब कहा जाए रसूलदारों की है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन गरीब आदमी जो है उसको कहीं ना कहीं ऐसे लपेटा जा रहा है जैसे संतरे में से जूस निकालते हैं ना, उसको ऐसे ही लपेटा जा रहा है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कुछ भी अगर काम करने जाएगा, उसके रास्ते में इतने रोड़े अटकाए जाएंगे कि वो रोड़े ही चुनता रहेगा, लेकिन रास्ता उसको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उमर सरकार बनी है, उमर सरकार ने कहा था हम कहीं ना कहीं बिजली जो है 200 यूनिट मुफ्त देंगे। मुफ्त का तो आप नाम ही छोड़िए, जो दे रहे थे वो भी चलेगी, कि सुबह शाम बिजली की जो कट्स हैं वो लगातार हो रहे हैं, और बिजली और यहाँ एलजी साहब ने कहा था कि 24 घंटे जो बिजली है हम प्रोवाइड कराएंगे। जनाब, आपने यहाँ तो प्रोवाइड कराई नहीं, शायद यूपी में करा रहे हो, और जम्मू कश्मीर के लोग बिल ही भरते जा रहे हैं। यही तो हालात है जम्मू कश्मीर के। बहरहाल ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।